Hello everyone, this is Biplab Sarkar from Life Wealth and Wisdom. So मुझे आज जो विषय में बात करना है, विषय कुछ ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स या गार्जियन होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो एक बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये किसी भी स्टेट बोर्ड, इंग्लिश मीडियम के जो सेंट्रल लेवल के बोर्ड से बात सभी के लिए बराबर है। मैं सबको एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चे को एडमिट करा रहे, ठीक है, आप जिस भी स्कूल में एडमिट करा रहे हैं उस स्कूल के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। तभी आप एडमिट कराइए, नहीं तो आपको स्कूल पे भरोसा नहीं है तो वहाँ एडमिट मत कराइए, भले ही वो गवर्नमेंट स्कूल हो, भले ही वो प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है। और एक मिथ है, ठीक है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये मिथ है कि इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ही सब कुछ कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड वाले कुछ नहीं कर सकते, या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। इस तरह के मिथ जनरली मैं सुनता आ रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने भी ये सब बातें सुनी है अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान, अभी भी सुनता रहता हूँ। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सब ये तो जानते ही होंगे कि पहले लोग जो पढ़ते थे, जितने भी हमारे जो पास्ट है, पास्ट में जैसे अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लेके बात कीजिए, या कोई भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो है इंडिया के, सभी किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बने हैं, ठीक है, अपने उस लेवल पे पहुँचे, उनका बेस गवर्नमेंट स्कूल में ही तैयार हुआ था। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं कि प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते। बेसिक अपार्ट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण गवर्नमेंट स्कूल में दिक्कतें फिलहाल आ रही है, उनके फंक्शनलिटीज़, उनके मैनेजमेंट को लेकर, उनके फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें होती रहती है, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ शायद प्राइवेट में ज़्यादा मिलते, उस पर नहीं मिलते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राइवेट में पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट में पढ़ने से आपका पढ़ाई एकदम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो जितना फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट में जाए, जो थोड़ा फिनेंशियली अपने आप को वीक सोचते हैं वो गवर्नमेंट में रहते हैं। अब मैं जहाँ तक फिनेंस का बात करूँ, सो मैं आप उस बात पे बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, ज़रूर वो अगर कोशिश करते कि वो इंग्लिश मीडियम में बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए बच्चे को, ठीक है, ये कोशिश उनकी रहती है। पर मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ और उसका रियलिटी भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे और आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, या अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। स्कूल को ब्लेम करने से अच्छा है खुद ही कुछ कर ले। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपसे ज़्यादा पैसे लेती है तो उनका सर्विस क्वालिटी गवर्नमेंट से थोड़ा सा अच्छा होता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। बट हम उससे कम सुविधा में भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई क्या है? ये जो आप पढ़ते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप सीखते हैं, उनके ऊपर एक प्रूफ मिलता है कि आप ये सीख चुके हैं, आपको ये डिग्री प्राप्त होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट प्राइवेट में पढ़ के मिले, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के मिले, इंस्टीट्यूशन सेम रहेगा। अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं तो जहाँ भी पढ़े, गवर्नमेंट CBSE स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, आपको तो CBSE सर्टिफिकेट देगा। वैसे स्टेट बोर्ड है और जनरली स्टेट बोर्ड को वीक कैटेगराइज में रखा जाता है जनरली, जैसे UP, बिहार वगैरह में भी, बिकॉज वो स्टेट बोर्ड का फॉल्ट नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिर्फ दोष नहीं देना है, इसमें बहुत सारे लोगों का जो मतलब मैल फंक्शनलिटीज़ इन्वॉल्व होता है। जब भी कोई भी मैल फंक्शनलिटी होता है, कोई भी फंक्शंस प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसका ब्लेम सिर्फ एक इंसान पे नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसके पीछे। तो ये मिथ तो एक्सक्यूज मी, सो ये मिथ तो आप भूल जाइए कि गवर्नमेंट स्कूल वाले कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइवेट स्कूल वाले ही सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, इसको एकदम भूल जाइए, आप क्विट कर दीजिए अपने माइंड से इसको। मैं बताता हूँ उसका सोल्यूशन। जो गवर्नमेंट स्कूल में है, प्राइवेट में अपने आप को एडमिट नहीं करा पा रहे, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं करवा पा रहे, एकदम टेंशन मत लीजिए। प्राइवेट मतलब ही जो हाई क्वालिटी सर्विस देगा ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन देने ही मैं आज यह वीडियो बना रहा हूँ, उसका सोल्यूशन देने ही मैं आया हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि आपको स्कूल से एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप HS पास हैं, आप सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी पास आउट कर चुके, तो किसी भी स्कूल से आप ले सकते हैं। चाहे आपको तैयार होने का, आपको लाइफ में कुछ बनना है, उसके लिए खुद में जज्बा होनी चाहिए, खुद में वो कुव्वत होनी चाहिए कि आप वो कर पाए। उसके लिए अब घर में खुद को तैयार करना है। जैसे मम्मी रोटी पकाती है आपकी, तो उसमें कितना मेहनत लगता है ना। पहले उसका आटा को गूंथती है अच्छे से, फिर उसको राउंड अप करती है, फिर उसको बेलना में बेलती है फिर उसको आग में सेक के पकाती है, तब आपको एक स्वादिष्ट रोटी प्राप्त होता है। तो आप क्या सोचते हैं कि पढ़ाई भी कोई हलवा है क्या? ऐसे ही हो जाएगा? प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल में आप हो, इस वक्त आप जहाँ भी हो, मैं ये कहना चाहूँगा, आप खुद को तैयार कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए। आप जब खुद को तैयार करेंगे, एक्सपोज करेंगे पब्लिकली, आप एक बढ़िया जगह पे होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। स्टूडेंट्स को मेरा गला खराब होने की वजह से वॉइस क्लैरिटी पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जब खुद से घर में ट्राई करेंगे, खुद अच्छे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बढ़िया प्लेस में स्टैंड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आप जहाँ भी, जिस स्कूल में भी है, कहीं भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरह के स्कूल में है, कोई अगर स्कूल में है, इंस्टीट्यूशन में है आप, तो आपको एक काम करना है, अच्छे संगत बनाइए पहले। आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं, या तो वैसे लोगों से संगत बनाइए, या आप जो करना चाहते हैं आप उस तरह के अपने पर्सनालिटी बनाइए, ठीक है। जनरली क्या करते हैं लोग, मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट्स जब बोलते कि अच्छा मुझे फलाना ये बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे IPS ऑफिसर बनना है, तो आप उसके लिए पहले प्रिपेयर तो होइए। आप खुद को पहले प्रिपेयर नहीं किए, आप खुद को बिल्डअप नहीं किया, ब्रशअप नहीं किया, आपको किसी ने गाइड नहीं किया, आप बचपन से मतलब बिना गाइड के आप तैयार हो रहे, तब किसी भी फील्ड के लिए आप अनफिट हो जाएंगे। आपको पता है कि एक मज़दूर भी जब काम करता है तो वो अपने स्किल लेके काम कर रहा है, आपको तो ये पता ही होगा। ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं मज़दूर वर्कर्स, वो अपने स्किल को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए, आपको तो एक ईंटा भी सही से लगाना नहीं आता होगा, तो आप इतने सारे ईंटा को लगा के दीवार कैसे तैयार करेंगे? सोचिए आप। सभी स्टूडेंट्स, किड्स से लेकर बड़ों तक, सबके लिए मैं एक ही बात बोलूँ, आपको तो एक भी ईंट सही से लगाना नहीं आएगा। इवन मुझे भी नहीं आएगा, मैं भी उस फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, मैं उसमें एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, स्किल नहीं। तो मेरा स्किल एजुकेशन में, मैं टीचिंग फील्ड में, तो मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं उसी में एक्सपर्टाइज हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में आप क्या करेंगे? आप खुद को ब्रशअप कीजिए। आप जिस भी स्कूल में हैं, आप अच्छे बुक्स परचेज कीजिए मार्केट से, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स मार्केट से एक्स्ट्रा परचेज कीजिए। अब रीडिंग में इंटरेस्ट रखिए, रीडिंग हैबिट तो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में आप रीडिंग नहीं कर रहे तो रीडिंग करेंगे कब यार? कब करेंगे? और लाइफ में, अब स्टूडेंट लाइफ में रीडिंग छोड़ के आप सोच रहे अच्छा 2 पॉडकास्ट सुन लेते, जो सीनियर्स है मेनली 11-12 कॉलेज के स्टूडेंट। पॉडकास्ट से कुछ नहीं होने वाला। पॉडकास्ट से आपको नॉलेज तो गेन हो जाएगा, पर उसको परमानेंट रखने के लिए आपको रीड करना पड़ेगा। पहले ज़माने में एक बात कहा करते थे लोग, पढ़े लिखे हो क्या? तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई और लिखना दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आप सुन के आप पढ़े लिखे नहीं बन सकते। आज भी एग्ज़ाम रिटर्न ही होता है, ऑनलाइन भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न कॉन्सेप्ट ही होगा। आपको MCQ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, वो वर्चुअल रिटर्न होगा,
जब भी आप ऑप्शनल क्लिक करते हो वो वर्चुअली रिटर्न माना जाता है, या मेरे दिए हुए वर्ड मान सकते हैं, वो मैंने खुद से दिया है, वर्चुअल रिटर्न कॉन्सेप्ट है वो। जब आप ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो, रिटर्न कॉन्सेप्ट कभी नहीं हटने वाला, आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, तभी आप एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो आप अच्छे बुक्स परचेज कीजिए, अच्छे लोगों के संगत में रहिए, बुरे लोगों से दूर हटिए। फर्स्ट और एक बात बोलना चाहूँगा, जब आपको कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या आप खुद को बिल्डअप कर रहे हैं, कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, उस जगह से क्विट होने की टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से हट जाए, इस तरीके को इस्तेमाल कीजिए। आप उस सिचुएशन को कैसे नो कर पाए ये सीखिए। हाउ टू से नो, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। आप ना कहते हैं, ये भी एक स्किल है। सभी इंसान ना नहीं कह पाता, जो ना नहीं कह पाता वो बहुत कुछ खो देता है दुनिया में। हमेशा हर चीज़ में हाँ बोलने की आदत मत कीजिए, ठीक है। हाँ कहाँ बोल सकते हैं, आपका गुरु, आपका माता पिता, आपका जो गार्जियन, वहाँ आप जरूर, वो आपका भला चाहते हैं तो वहाँ आप हाँ बोलेंगे, ठीक है। वो तो आपको बेटरमेंट के लिए बोलेगा। मैंने कल भी वो मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों को कह रहा था कि टीचर जो करते हैं वो मत करो, टीचर जो करने को कहते हैं वो करो, बिकॉज उससे आपका लाइफ बिल्डअप होगा, ठीक है। और एक बात जो मैंने कहा, अच्छे अच्छे बुक परचेज कीजिए, मेले में जाइए, अच्छे बुक्स बाई कीजिए, बाई करके आप उसको शेल्फ में रखिए, बुक शेल्फ बनाइए अपना। सब स्टूडेंट को कहना चाहिए अपना बुक शेल्फ होना चाहिए, अपना एक स्टडी टेबल होना चाहिए, उसमें एक सुंदर सा लैम्प होना चाहिए, एक ब्यूटीफुल लैम्प, छोटा सा। आजकल कम दाम में बढ़िया बढ़िया लैम्प आ जाता है, सच में कहूँ फ्लिपकार्ट पे तो मेरा दिल जीत लिया। दुनिया भर का आपको लैम्प मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट में, मज़ा आ जाता है जब मैं सर्च करता हूँ कि इतने अच्छे लैम्प्स होते हैं। मैं तो हमेशा एक्साइटेड हूँ, तो कब मेरा पिछला वाला लैम्प कुछ हो जाए तो मैं दूसरा लैम्प खरीद पाऊँ सस्ते में। ही नहीं कि बहुत कॉस्टली लैम्प है, विद इन 200 to 400 रुपीज़ में बढ़िया लैम्प मिल जाएगा, विथ बैटरी भी रहता है। बैटरी ख़त्म या ख़राब होने के बाद आप डायरेक्ट चार्जर से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। और एक बात, बहुत जन बोलते हैं चाइना गुड्स बैन, इस तरह का बैनर लगा के बहुत बात चल रही है, ठीक है। चाइना गुड्स बैन कुछ होता नहीं है ऐसे कंसेप्ट, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट जिसको पता है वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। बिजनेस में किसी कंट्री का पर्सनल जो एटीट्यूड, फेस, या उस कंट्री का जो डिप्लोमेसी व डिप्लोमेटिक टॉक्स, ये सब इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता। बिजनेस इज़ बिजनेस, बिजनेस इज़ प्योरली बिजनेस। वहाँ पे कंट्री से कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से इंडिया अभी भी डील, बिजनेस डील होता रहता है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान सब कुछ कम ले रहे होंगे, बट लेन देन दोनों में हो रहा है। with the protection of border security forces, they guarding the borders and they establishing the situation or comfortable situation where we both country exchange our goods between borders, okay। so इस तरह की situations किए जा रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ खरीदने में हिचकिचाइए मत, भले ही वो जहाँ का भी हो, चाइना का हो, इंडिया को, खरीदिए, बेशक अच्छे से खरीदिए। तो मैंने जो कहा, स्कूल मैटर नहीं करता है, आप मैंने जो जो पॉइंट्स का ये सब लागू कीजिए। पढ़ाई का जगह बनाइए, पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा टेबल बनाइए, ठीक है। आप जहाँ बैठते हैं पढ़ने के लिए वहाँ एक टेबल होना चाहिए ना, बिस्तर पे मत पढ़िए हमेशा, ठीक है। हमेशा बिस्तर पे सही नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है, बैठिए, ठीक है। बिस्तर को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए पढ़ाई के लिए, टेबल यूज़ कीजिए। छोटा सा एक सुंदर सा लैम्प लीजिए, ब्यूटीफुल सा, और उसमें एक पेन स्टैंड होगा, कुछ किताबें, बुक्स आपके होंगे। इस तरह के एक बुक शेल्फ रखिए जहाँ पर आपके किताबें रखे रहेंगे। जो बुक से प्यार करता है वो बहुत कुछ सीख पाता है। मेरी बातें अगर बिलीव नहीं हो रही है, आप दुनिया के सबसे बड़े बड़े रईस, पॉपुलर पर्सनालिटी सभी के घर में जाएंगी तो आपको बुक्स ही दिखेंगे। हाँ, मैं दुनिया के सबके घर में नहीं गया, बट उनके घर के पिक्चर्स मुझे हमेशा अपडेटेड रहता हूँ मैं, मुझे आग्रह रहता है, मुझे वो जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ मैं कि मैं बिल गेट्स का बुक का शेल्फ देख पाऊँ कब,
बिल गेट्स अपना हर साल बुक का शेल्फ बदलते हैं, कुछ नए 10 to 20 बुक्स ऐड अप करते हैं। तो मैं वो जानने के लिए एक्साइटेड रहता हूँ कि कब बिल गेट्स सर मुझे नया 10 बुक्स और बताएंगे। उसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड खरीद भी लेता हूँ। फिर और एक बात, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिखे हुए जितने भी किताबें हैं, सारी किताबें मत खरीदिए, बट कुछ अच्छी किताबें सिलेक्टेड, उनके जीवनी स्पेशली बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उनके जो है उनके जीवनी के बारे में, उनके बारे में पढ़िए, उनकी आत्मकथा पढ़िए, उनका लाइफ कैसे हुआ, वो बचपन से बड़े हुए किस तरीके से हुए, उन्होंने क्या क्या परिस्थिति पार की। इससे कुछ नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि सर व्हाट इज़ द नीड ऑफ नोइंग फेमस पर्सनैलिटीज पर्सनल लाइफ, वी आर नॉट APJ अब्दुल